तकनीकी विश्लेषण से पता चलता है कि बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लेकिन इस संकेत को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। आप जानते हैं कि मैं यहाँ दुबई में 5/5 कैसे करता हूँ। अरे भाई, तुम्हें पता है, ये उन सभी लोगों के लिए समय है जिन्होंने पहले कभी व्यापार नहीं किया है। बाहर जाकर व्यापार करना, भले ही आप इसे छोटी रकम से करें, क्योंकि ये व्यापार बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस सिग्नल का हर बार सक्सेस रेट 90% होता है। मैं आपको यह पता लगाने में मदद करूंगा कि आप इस सिग्नल के लिए अपना खरीद ऑर्डर कहां देंगे, है ना? मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूं। और यह संकेत, ठीक है, ये इतना महान है कि आप इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इस सिग्नल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यदि आप इस सिग्नल का उपयोग करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप bybitdavincij15.com, okx.davincij15.com या 2bit.davincij15.com पर जाएं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके साथ आगे बढ़ें। बहुत खूब। श्रीमान, बिटकॉइन नीचे जाने वाला है। जिम क्रेमर को कम कीमतों की उम्मीद है। और आप जैसे हैं क्या? ये आदमी कौन है? यदि आप नहीं जानते हैं, यह आदमी, उसकी कॉल वास्तव में सही है। यदि आप इसके विपरीत करते हैं तो पता करें। वास्तव में वे इतने सटीक हैं कि क्रेमर फंड में वास्तव में उल्टा है। अगला, पैसा कमाना। वह जो भी कहता है, आप उसका विपरीत करते हैं और पैसा कमाते हैं। पूर्व हेज फंड मैनेजर और सीएनबीसी मैड मनी के मेजबान जिम क्रेमर ने मंगलवार शाम को क्रिप्टो पर अपने हालिया मंदी के नृत्य को जारी रखा, जो सीएनबीसी पर उस दिन पहले एक अन्य हेज फंड ने जो कहा था उसके बिल्कुल विपरीत। मैं सोने के साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि सोना यह अच्छा नहीं है क्या? मैं बिटकॉइन बीटीसी के साथ बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं ऐसी किसी चीज में नहीं रह सकता जहां मिस्टर बिटकॉइन बड़ी गिरावट के करीब हो, क्रेमर ने कहा। अरे बाप रे, हो सकता है कि आप वहां कुछ सोना प्राप्त करना चाहें वैसे। अरे वाह, ये बड़ा है। अब चार्ट बेशक कुछ अलग दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप इस कॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि हम इसका व्यापार कैसे करेंगे। और आप खाता खोलकर ऐसा करने जा रहे हैं। अभी वहां जाएं, bybit.davincij15.com पर जाएं, है ना? और एक खाता खोलो, क्योंकि यार ये बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं उस पर जाऊं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मेरे ट्रेडिंग समूह में दाएं davincij15.com, हमने इस व्यापार में प्रवेश किया और तेजी आई, वहां यह समाप्त हो गया है। यदि आपने यह व्यापार उन लोगों के लिए किया है जो समूह में हैं, बधाई हो। यह हमारे लिए आसान जीत थी। हम अभी भी एथेरियम पर व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलना पड़ सकता है। लेकिन आइए पहले बिटकॉइन के बारे में बात करें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिटकॉइन में काफी गिरावट आई है और इसने हमारा लक्ष्य हासिल कर लिया है। और हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या करना है। हम सबसे पहले लंबी समय सीमा पर बाहर जा रहे हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि क्या किसी प्रकार की समान प्रवृत्ति है ना? और मुझे लगता है कि यह पहला चलन था जिसे हमने तोड़ा है। यदि आप मुझसे यह अपर ट्रेंड पूछते हैं तो यहीं एक और अपर ट्रेंड भी हो सकता है ना? तो आइए यहाँ उस ट्रेंड पर एक नजर डालते हैं। क्या हम उसे गिन सकते हैं? मुझे लगता है हम कर सकते हैं। चलो बस यही करते हैं। आइए बस उसे गिने। मुझे ये उतना पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि इसने यहाँ इस बाती पर प्रहार किया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यह बाती वापस यहाँ नीचे है। ये स्पर्श बिंदु यहाँ हैं। मुझे लगता है कि हम इसे गिनेंगे, भले ही यह एक था टूट फूट। तो हाँ, और फिर यहाँ एक बाती है। तो ये अगली प्रवृत्ति रेखा है जिसे हम देख रहे हैं। यदि बिटकॉइन इसे तोड़ता है तो हम शायद यहाँ लाल रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। यहीं हमें टिके रहना है। सही, निसंदेह 25K के इस क्षेत्र में कहीं। और इसलिए क्या अब आपको यहाँ देर करनी चाहिए, क्योंकि क्रेमर ने संकेत दिया है कि बिटकॉइन मूल रूप से अपने उलट संकेत के साथ ऊपर जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये बात चलेगी। अब यदि हम इस नीचे की प्रवृत्ति रेखा को तोड़ते हैं तो 45K,
यहाँ संभावित परिदृश्य है। लेकिन अगर हम यहाँ से उछलते हैं तो यहाँ उल्टा जिम क्रेनर प्रभाव में है। तुम्हें पता है क्या, मैं कुछ थोड़ा अलग करने जा रहा हूँ। मैं शायद इसे कहीं ना कहीं एक चैनल के रूप में लेने जा रहा हूँ। शायद ये कोई चैनल है, मुझे नहीं पता कि यह है या नहीं, लेकिन आइए इसे आजमाएं। हाँ, शायद 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 यहाँ कोई चैनल है। हाँ, तुम्हें पता है क्या, ये कमजोर है। यह एक कमजोर चैनल है, लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए यदि हम उस सामान्य हरी रेखा से ऊपर पहुंच जाते हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। आइए कुछ अन्य पंक्तियों को हटा दें क्योंकि वे सभी अब अप्रासंगिक हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम इसे धारण कर रहे हैं, हम इसके ऊपर बने हुए हैं। ये एक समर्थन स्तर है, प्रमुख महत्वपूर्ण समर्थन स्तर। अरे, आप जानते हैं क्या, हमने इसे तोड़ दिया, लेकिन हम इसके ऊपर वापस आ गए। और क्या हम टूटने वाले हैं? मुझे लगता है कि अगर हम इस स्तर को तोड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह होने वाला है। यह खत्म हो जाएगा। मैं अभी कोई व्यापार नहीं करूंगा, मैं अभी छोटा व्यापार नहीं करूंगा क्योंकि हम हैं। आइए कुछ संकेतकों पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। 4 घंटे में हम देख सकते हैं कि यह है, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी ओवरसोल्ड है। इसलिए हम यह नहीं देख सके कि और अधिक गिरावट संभव है। यह वास्तव में लघु व्यापार के लिए अभी तक कोई व्यापार नहीं है, और इस समय लंबे व्यापार के लिए कोई व्यापार नहीं है। इसीलिए आप जानते हैं, कभी कभी जब आप व्यापार कर रहे होते हैं तो बस अपने हाथों पर हाथ रखकर बैठना होता है, क्योंकि हम या तो ऊपर जाने या नीचे जाने के लिए एक निर्णायक बिंदु पर थे। इसलिए हमें यह बताने के लिए कुछ कम समय सीमा वाली घटनाओं का इंतजार करना होगा कि हम व्यापार करेंगे या नहीं। और यहाँ हमारे लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। आगे बढ़ें और वह व्यापार करें। ठीक है, तो आइए इसे बंद करने से पहले एथेरियम पर एक नजर डालें। EMI रिबन के ठीक नीचे इथेरियम, और आप देख सकते हैं कि हम इस चैनल पर वापस आ गए हैं। यह एक मंदी की स्थिति है, दुर्भाग्य से अति मंदी की स्थिति, क्योंकि यह एक स्पष्ट गिरावट की प्रवृत्ति है। हमने इसका पुनः परीक्षण किया है और अंततः सफल हो गए हैं, और हम फिर से इसमें शामिल हो गए हैं। और इसलिए आम तौर पर हमें यह कहना होगा कि यह चीज मंदी की है, और यह संभवतः हमें अब नीचे ले आएगी। हम इस विशेष गिरावट की प्रवृत्ति में एक तटस्थ क्षेत्र में हैं, और यह वापस आ सकता है और शीर्ष पर फिर से परीक्षण कर सकता है जितनी आसानी से यह नीचे तक जा सकता है। तो आप फिर से यहाँ केवल 4 घंटे पर व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन कैंडलस्टिक्स पर निर्णय ले रहे हैं और पर्याप्त डेटा नहीं है। अब देख रहे हैं, प्रति घंटा यहाँ कुछ जानकारी हो सकती है। दरअसल अब जब मैं उस घंटे के बारे में सोचता हूँ जब वे देर से आए हैं, तो पर्याप्त जानकारी मिल रही है। आइए कुछ संकेतकों पर एक नजर डालें, देखें कि क्या हम किसी प्रकार का ठीक है, देख सकते हैं। इसलिए यह उलट रहा है, इसलिए संकेतक दिखाते हैं कि यह यहाँ एक उलट पैटर्न है, भले ही कीमतें आम तौर पर नीचे जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कीमतें आम तौर पर हमारे लिए सौभाग्य से संकेतकों से नीचे जा रही हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि संभवतः उच्च संभावना है कि इथेरियम ELAR $600 के निशान पर सीमा के शीर्ष को फिर से परीक्षण करने जा रहा है। तो आप इसी की तलाश में रहेंगे, एक ब्रेकआउट पैटर्न की तलाश में, एक छोटा व्यापार करने से पहले किसी प्रकार का W ऊपर जाने के लिए, क्षमा करें, एक लंबा व्यापार करने के लिए उस स्तर तक सभी तरह से। तो अभी आप निम्न समय सीमाओं पर यही खोज रहे हैं, और आज मैं अपने समूह में यही करने जा रहा हूं, है ना? मेरे निजी दर्शकों के लिए जिन्होंने davinci15.com की सदस्यता ली है, आप जा सकते हैं, अभी वहां जा सकते हैं, और आप इस समूह का हिस्सा बन सकेंगे और पता लगा सकेंगे कि मैं आज क्या व्यापार करने वाला हूं। हाँ, मैं आज एथेरियम पर एक व्यापार खोजने जा रहा हूं, और हाँ, हम कुछ पैसे कमाने वाले हैं। ठीक है, आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया। मैं इसे कुछ लोगों के लिए लाइव कर रहा हूं, और मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूं, और वे अभी मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। मैं इसे davinci15.com के अपने सभी ग्राहकों के लिए हर दिन लाइव करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप भी एक हो जाएंगे और आपको ये जानकारी भी मिल सकेगी।
ठीक है, देखने के लिए आन डेविड और हम आपसे कल मिलेंगे। चीयर्स।